Hello friends, my name is Arpit Singh and today we will talk about how perception is created by media and left liberals regarding India's security, India's internal affairs. मैं बताऊंगा कि किस तरह भारत ये युद्ध जीतते हुए भी हार गया है। हम जिक्र करेंगे 3 इंसिडेंट्स का। सबसे पहला इंसिडेंट, लोगों के मन में ये परसेप्शन है कि भारत पाकिस्तान के कंपैरिजन में एयरफोर्स में बहुत ही इन्फीरियर है, जो उनके F-16 के द्वारा फैलाए गए झूठ से पूरी दुनिया में फैलाया गया है। हम सब जानते हैं कि F-16 प्लेन्स USA मेड है और पूरा मीडिया USA के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इंडिया इन्फीरियर था पाकिस्तान से, मगर अभी देखें तो इंडिया की एयर डिफेंस बहुत आगे पहुंच चुकी है और S-400 ने ये हमें साबित करके दिखाया है। मगर आम जनता के मन में अभी भी यही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया से सुपीरियर है। सेकंड इंसिडेंट की बात करूं मैंने 2-3 जगह ये देखा, कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी थे, कुछ आम जनता के लोग भी थे, जिनका कहना था कि इंडिया की सैनिक और पाकिस्तान के ऑफिसर अगर मिल जाए तो पूरी दुनिया को फतेह कर ले। ये एक इस तरह का सॉफ्ट तरीके से बोला हुआ झूठ है जो आम जनता के प्रति, आम जनता के मन में अपने सैनिकों के प्रति या उनके ऑफिसर्स के प्रति एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करती है। और ये झूठ ऐसे ही नहीं कि अचानक से बोल दिया गया हो, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ लेफ़्ट लिबरल्स का भी है। लेफ़्ट लिबरल्स या फिर वो लोग जिनकी ट्रेन शायद पाकिस्तान जाने वाली 1947 में छूट गई थी। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूँगा। तीसरा पॉइंट है अग्निवीर को लेकर। आम जनता के अंदर अग्निवीर को लेकर इतनी गलतफहमी है। कुछ रिटायर्ड फौजी भी कहते हैं कि हमारी सेना 2 लाख से कम है, जबकि ये गलत है। हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं कि आगे आने वाले समय में थल सेना की उपयोगिता कम से कम रह जाएगी। तो सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम काफ़ी सराहनीय है। अग्निवीर, जैसे आप जानते हैं, कुछ साल ही अपनी सेवा सेना में देंगे और उसके बाद ना तो उन्हें पेंशन देने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही अन्य बेनिफिट्स जो रिटायर्ड फौजियों को मिलते हैं। तो आप सोचेंगे इस बारे में मैं पैसों की बात क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जो हमारा रक्षा बजट है उसमें से 50% सिर्फ लोगों की पेंशन और तनख्वाह में जाता है। तो अब आप सोच लीजिए, अगर रक्षा बजट बढ़ता है तो आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ेगा, और अग्निवीर को अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो थोड़ा टैक्स में रियायत मान सकते हैं। आज के लिए यही 3 पॉइंट। धन्यवाद। जय हिंद।